So hello friends, first of all very good evening. Welcome to our channel Career Guidance with Deepak Mishra. एक्चुअली रिसेंटली एक कमेंट आया था हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे लास्ट वीडियो में कि सर मैं 11th क्लास में हूँ और मेरा केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी वीक है। सो मैं क्या करूँ कि क्या फॉलो करूँ, कैसे अपनी प्रिपरेशन करूँ केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो मैं आपको ओवरव्यू टोटल प्रिपरेशन का एक स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो आपका बेस कैसा है। आपका बेस मीन्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में आपने कैसा रहा आपका, वो चीज़ें आपने समझी हैं कि नहीं। क्योंकि 11th में आकर के आप देखोगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि वो जो सिलेबस का लेवल है वो एल के आप 6 से लेकर के 10 तक के देखोगे वो बहुत ही लो लेवल पे चीज़ें हैं, बहुत ही एकदम माइन्यूट, मतलब इजी इजी लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन 10 से जैसे आप 11 में जाओगे वो आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। हम 9th में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है मुश्किल से 10 पेज में पढ़ते हैं, बट 11th में हम पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पैरा आपका सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, पूरा आपको आधा चैप्टर ही पूरा मोशन पे पढ़ाया गया है। तो अचानक से मतलब एक बहुत वास्ट लेवल में आईआईटी जेईई और नीट में मतलब मोशन का या पूरा फ्री बॉडी डायग्राम का या काइनेमेटिक्स का बहुत वास्ट यूज है। सो आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेस आपका क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी उठाओ या कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओ। जैसे फिजिक्स के लिए मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में एचसी वर्मा, आप अभी भी फॉलो कर सकते हो। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं एचसी वर्मा सर। बहुत ही सिंपल लेवल में सर ने लिखा हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है सर, मैं कह रहा हूँ आप एक बार पढ़ डालो। आप कोई भी चैप्टर आपके कोचिंग में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, पहले आप एचसी वर्मा से कंप्लीट कर लो, पढ़ करके दो चार एग्जाम्पल लगा लो आप। और उसके बावजूद भी अगर आपको उसके बाद आप लेक्चर देखो, सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी है कि कभी भी आपका लेक्चर चलने वाला है, पहले आप उसको एक बार एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी सबके लिए स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में फॉलो किया जाता है। आज के टाइम में तो मोस्ट ऑफ स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी हर एक बोर्ड में फॉलो किया। तो सब मेरा पर्सनल मानना है कि अगर जब आप खुद से पहले पढ़ते हो, नो डाउट आपको हज़ार डाउट्स आएंगे पढ़ते टाइम। जब आप दोबारा लेक्चर दे लोगे, आप कोचिंग में जाओगे, तब वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, या ऑनलाइन लेक्चर जब देखोगे आप तो क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ जब मैं पढ़ रहा था तो ये डाउट्स आए थे। अब वो डाउट्स आपके जब वो क्लियर होंगे ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो किसी सब्जेक्ट में अगर लग रहा है कि आपका बहुत ही वीक है, नो डाउट हो सकता है कि आपका पहले इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ, अचानक से चीज़ें आई, ये सब सब नहीं है। हम 11th 12th में कोई रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई कुछ भी चीज़ें नहीं है 9 10th में, सॉरी 9 10th में। और अचानक से 11th 12th में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें लगती हैं। क्या मोल कॉन्सेप्ट है, हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी की बात करते हैं, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ों को रिएक्शन कराते हैं। तो ये चीज़ें हमें 9 10 में बहुत ही बेसिक लेवल पे मतलब मैक्सिमम रटाया जाता है। तो ये कोई हाइपर होने की चीज़ नहीं है। अगर आप क्लास 11th में हो, एक राइट टाइम है, आपके पास प्रॉपर टाइम है 11th 12th 2 साल प्रिपरेशन करने का। और आप सबसे पहले आप बुक्स उठाओ, बुक्स उठाओ, उसके बाद आप लेक्चर्स देखो। डायरेक्ट लेक्चर देखोगे, टीचर नो डाउट हो सकता है कोई शॉर्टकट बताए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि अपने वीक सब्जेक्ट को रिवीजन करने का। और ऐसे सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं तीन केमिस्ट्री होती है आपकी, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ है। प्रेजेंट टाइम में तो मतलब रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें समझा करके टीचर पढ़ाते हैं, बट है कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, रटना पड़ता है। ऑर्गेनिक में क्या है, आपको वो प्रॉपर लॉजिकल है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो कभी डाउट्स नहीं आएंगे। हाँ टाइम लगेगा, 1 2 दिन में नहीं होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपको। फिर वही फिजिकल में भी है, फिजिकल में भी प्रॉपर लॉजिकल है। अगर आप जेडब्ल्यू के स्टूडेंट हो तो मैथ फिजिक्स जिसको पसंद है उसको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी दिक्कत आएगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी, जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपको रटने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा बस। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है कि पहले उस चीज़ को पढ़ो, फिर उसके बाद आप लेक्चर या किसी चीज़ को अटेंड करो। रेस्ट मैं आपसे जो भी आपके डाउट्स हैं आप यूट्यूब पे कमेंट करके डाल सकते हो।
मैं उसकी ट्राई करूँगा कि उसे जल्द से जल्द वीडियो बना करके उसे अपलोड करूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं जॉब भी करता हूँ और साइड में एक अपना बिजनेस भी है। सो दैट्स वाई मैं मल्टीपल चीज़ों में बिजी होने की वजह से उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो हो सकता है लेट रिप्लाई आपको मिले, बट हाँ, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी डाउट्स हो आप ज़रूर पूछ सकते हो एक बार।